प्रिय IAS PCS एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। GS फोर्थ पेपर में सिटीज़न चार्टर सिलेबस में है। नागरिक चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र, कुछ भी कहें। इसकी चर्चा जब अन्ना हज़ारे का आंदोलन हुआ था तब भी हुई थी। सिटीज़न चार्टर एक्चुअली कोई नई बात नहीं है। मैं 1981 बैच का ट्रेजरी ऑफिसर हूँ और 1983 बैच का असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स हूँ। 2001 में मैंने रिटायरमेंट के 15 साल पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर VRS लेकर और कोचिंग खोल ली थी, शिखर IAS एकेडमी गाज़ियाबाद। तब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब तो निःशुल्क ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर पेड क्लासेस भी हैं, उनमें आप लोग आते नहीं हैं, वो अलग बात है। तो सिटीज़न चार्टर मैंने सदैव से देखा। जब मैं ट्रेजरी ऑफिसर था तब मेरे विभाग में ऐसे बहुत से कानून थे कि ये काम इतने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, अन्यथा ये टाइम बार्ड हो जाएगा। टाइम बार्ड होना, काल बाधित होना। जैसे कोई बिल पास हो गया तो वो बिल बैंक में से कैश हो जाना चाहिए अगले महीने की अंतिम तारीख तक। इसके बाद वो टाइम बार्ड हो जाएगा। ये नियम था उन लोगों के लिए जो ट्रेजरी से पैसा पाते थे, किसी भी तरह का भुगतान पेमेंट पाते थे। लेकिन ट्रेजरी ऑफिसर के लिए भी रेस्ट्रिक्शन था कि वो रिफ़ंड 1 महीने के अंदर पारित कर देंगे। रिफ़ंड के आदेश जो हैं, वापसी के आदेश, चालान जो हैं, वो अपने सिग्नेचर कर देंगे प्रस्तुत होने के 1 महीने के अंदर। उस ज़माने में ये था, आज कुछ और हो सकता है। यही सिटीज़न चार्टर है। नागरिक चार्टर का मतलब है किसी भी नागरिक के किसी भी प्रार्थना पत्र का निस्तारण, यानी कि डिस्पोजल ऑफ एनी एप्लीकेशन गिवन बाय ए सिटीजन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन सच टाइम पीरियड। इतने समय के अंदर उसका निस्तारण हो जाना चाहिए। ये नियम हमेशा से थे। ट्रेजरी ऑफिसर के लिए पेंशन का भी नियम था कि किसी पेंशनर की पेंशन कब तक दे देनी चाहिए, कब तक उसको उस पर सिग्नेचर कर देने चाहिए, कब तक उसको पेंशन पेमेंट ऑर्डर बना देना चाहिए, PPO जिसे कहते थे। जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स हुआ तब बहुत सारे नियम मुझे मिले। सिटीज़न चार्टर तब भी था। आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, ये बात आपको ऑथेंटिक पर्सन बता रहा है, यानी कि मैं। आप लिख सकते हैं कि नागरिक चार्टर सदैव से विद्यमान है। विभागीय नियमों के अंतर्गत बाध्यताएं निर्धारित की जाती हैं, कंपल्शंस निर्धारित किए जाते हैं कि इतने समय के अंदर ये कार्य हो जाना चाहिए। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में केसेस जो हैं वो 4 साल के अंदर निस्तारित होने चाहिए। यानी 2001-2 का केस जो है, 2001-2 यानी कि 1 अप्रैल 2001 से लेकर 31 मार्च 2002 तक के जो बही खाते हैं, जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं व्यापारियों की, उसका जो असेसमेंट है वो 4 साल के अंदर हो जाना चाहिए। यानी 2005-6 के में हो जाना चाहिए, नहीं वो टाइम बार्ड हो जाएगा। तब ये नियम था, आज बदल गया होगा। अब GST हो गया, नियम तो बदल ही गए। तो लेकिन फिर भी हैं तो हैं, नियम तो हैं। ये बातें आपको वो टीचर नहीं बता पाएगा जो सदैव 1 नंबर से फेल होता रहा। ये बातें नहीं बता पाएगा। गूगल पे उपलब्ध जानकारी से आपको पढ़ा दिया जाएगा कि सिटीज़न चार्टर क्या होता है, लेकिन ये असली मुद्दा कौन बताएगा? नंबर तब मिलते हैं जब आप असली बातें लिखते हैं, और असली बातें मैं ही बताऊंगा। और ऐसी हज़ारों बातें मैं अपने पेड क्लासेस में बताता हूँ। यहाँ अगर एक बताता हूँ तो वहाँ पर 1000 बताता हूँ। बहुत वैल्यूबल हैं पेड क्लासेस। एक बैच मात्र 4900 का है, उसके अंदर इतने फैक्ट्स हैं, इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं। जब मैं आपका ये वीडियो बनाता हूँ उससे पहले 2 वीडियो फैक्ट फाइल की बनाता हूँ। रेडी वीडियो हैं उसके। आपको ये नहीं कि आगे अपलोड होंगे, आगे अपलोड हर महीने की पहली तारीख को अपलोड होते हैं। जैसे जनवरी की वीडियो अपलोड हो चुके, फरवरी की 1 फरवरी को अपलोड होंगे, लेकिन मेरे पास रेडी हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून सब रेडी हैं। उनके विषय रेडी हैं, उनको मैं नियमित रूप से बना रहा हूँ। तो वो अभी थोड़े दिन में मेरे पास पूरा स्टॉक रेडी हो जाएगा। तो आपको ये चिंता नहीं कि मुझे वीडियो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वीडियो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी तरह मेरा जो गोल्ड बैच है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैच है,
गोल्ड बैच 1,35,000 का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 45,000 का है, जो फाउंडेशन बैच है 39,000 का है। इनकी वीडियोस रेडी हैं, 100% रेडी हैं। एक भी वीडियो ऐसा नहीं जो रेडी ना हो, सब रेडी हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, संविधान वगैरह सब वीडियोस रेडी हैं इनके। ये बैचेस आप लीजिए तो आपको पता चले कि वास्तव में टीचिंग होती क्या है। तो सिटीजन चार्टर ये है, यानी वे नियम जिसमें किसी भी नागरिक की कोई प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने की बाध्यता और समय निर्धारित कर दिया जाता है, और उतने समय में निस्तारित न करने के बाद, ये भाषा भी आपको कोई नहीं बोल पाएगा जल्दी, उतने समय में यदि निस्तारण न किया जाए तो अधिकारी के ऊपर पेनल्टी लगाने का प्रावधान होता है। अधिकारी के ऊपर जुर्माना लगता है अगर उसने समय में निस्तारण नहीं किया, या उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होती है, डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाता है। तो इसको कहते हैं सिटीजन चार्टर। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। सोचिए, अपना बजट बनाइए और कायदे का कोई बैच ज्वाइन करिए, नहीं तो 4,900 का बैच तो बहुत ही अद्भुत है ही।